नमस्कार। सिटीजेड टेक्निकल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आईटीआई के छात्रों के लिए, जिनका सभी ट्रेडों के छात्रों के लिए हम लेकर वीडियो लेकर के आए हुए हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए, कि इंजीनियरिंग ड्राइंग का मुख्य भूमिका क्या रहता है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए, जैसे मान लीजिए कि हम इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या है, इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है ये क्या है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को तैयार करने के लिए, कोई भी वस्तु, किसी भी डिजाइन को बनाने के लिए हम जो, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी डिजाइन हो, हम जो बनाते हैं या किसी भी ऑब्जेक्ट को दर्शाते हैं रेखा के द्वारा, तो उसी रेखा को जोड़ करके जो भी ऑब्जेक्ट तैयार किया जाता है, एक रेखा से दूसरे रेखा को आपस में मिला करके तैयार किया जाता है, या फिर कोई भी आकृति तैयार की जाती है हमारे द्वारा, लाइन की सहायता से जो भी आकृति तैयार की जाती है उसे इंजीनियरिंग ड्राइंग कहते हैं। तो हम इंजीनियरिंग ड्राइंग के मुख्य भाग को, सबसे पहले हम इंजीनियरिंग ड्राइंग का मुख्य जो भाग है वो क्या है, मुख्य चीजें क्या होती है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में मुख्य चीजें जो होती है वो आपकी लाइन, जो आज का मेरा टॉपिक है लाइन। ये लाइन जो है, ये लाइन क्या होता है, लाइन कहाँ से उत्पन्न होता है, कितने प्रकार की लाइन होती है, इन सभी चीजों को हम आज इस वीडियो में इसका चर्चा करेंगे। और आप सभी को हम बताएंगे कि लाइन को हिंदी में क्या कहते हैं, रेखा। लाइन को हम हिंदी में रेखा कहते हैं। तो हमें इस रेखा के बारे में हमें जानना है कि रेखा क्या होता है और कितने प्रकार का होता है। तो मुख्य रूप से जो रेखा होता है दो प्रकार का होता है, एक होता है स्ट्रेट लाइन और दूसरा कर्व लाइन। पहला कौन सा रेखा होता है, स्ट्रेट लाइन, और दूसरा कौन सी रेखा होती है, दूसरी जो रेखा होती है, दूसरा जो लाइन होता है कर्व लाइन होता है। ठीक है, दूसरा जो लाइन होता है वो कर्व लाइन होता है। लेकिन सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि ये लाइन कहाँ से आता है, ये लाइन क्या होता है। ये जो लाइन है ये कहाँ से होता है। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में किसी भी ऑब्जेक्ट को निरूपित करने के लिए विभिन्न प्रकार की रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। यानी कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो भी ड्राइंग हम बनाते हैं उसे निरूपित करने के लिए विभिन्न प्रकार के रेखा का प्रयोग किया जाता है। तो वही रेखा, विभिन्न प्रकार के लाइन का प्रयोग किया जाता है। रेखा का प्रयोग किया, लाइन हम इंग्लिश वर्ड यूज कर रहे हैं और रेखा हम हिंदी वर्ड यूज कर रहे हैं। तो विभिन्न प्रकार की लाइनें होती है। लाइन जो होता है वो डिपेंड ऑन थिकनेस, थिन लाइन और थिक लाइन अपने मोटाई पर डिपेंड करती है। ठीक है, अब देखिए हम आपको बता देना चाहते हैं कि दो बिंदु, ये जो हमने बिंदु दिया है यही से हमारा लाइन उत्पन्न होता है, इसी बिंदु से हमारा लाइन उत्पन्न होता है। जैसे दो बिंदु, एक बिंदु और दो बिंदु, दो बिंदुओं के आपस के मेल के परिपथ को हम लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, दो बिंदुओं के आपस के मेल को, पर मेल जो ये यहाँ से यहाँ का जो मेल हुआ, दोनों बिंदु जब आपस में मिली और इनका जो परिपथ बना उसे हम लाइन कहते हैं। ठीक है, दो बिंदुओं के आपस के मेल से बने परिपथ को हम लाइन कहते हैं। अब देखिए लाइन में ये हो गया इंक्लाइंड लाइन, इंक्लाइंड लाइन यानी कि ये, इसका कोई स्थिति नहीं है, ये जो है ना अनिश्चित लाइन हो गया, अनिश्चित रेखा। लेकिन अब हम इस रेखा को रोकना चाहें तो यहां से ये हमारा हो गया
निश्चित रेखा, ये हमारा हो गया निश्चित रेखा। अब ये हमें पता चल गया इस वीडियो में कि एक बिंदु से दो बिंदु के बीच के परिपथ को हम क्या कहते हैं, लाइन कहते हैं। एक बिंदु से दो बिंदु के बीच के परिपथ को हम लाइन कहते हैं। ये तो समझ में आ गया। अब लाइन जो होता है दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? पहला हो गया स्ट्रेट लाइन, दूसरा हो गया कर्व लाइन। ये किस स्थिति में, ये जो लाइन जो है स्ट्रेट लाइन और कर्व लाइन, ये तो लाइन का हमारा स्टार्टिंग है। अब इसी तो हर लाइन में, अब बाकी जिस भी ड्राइंग में जो भी लाइन हम यूज करेंगे तो इन दोनों लाइन का प्रयोग जरूर होगा। इन दोनों लाइन के बाद ही कोई लाइन आपका आएगा। बिना इन दोनों लाइन के मिले हुए कोई भी लाइन परिपूर्ण नहीं है। क्योंकि स्ट्रेट लाइन और कर्व लाइन, ये जो हम अभी खींचे स्ट्रेट लाइन है, ये जो हम खींचे कर्व लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन और कर्व लाइन, अब देखिए आपको हम बताना चाहते हैं कि स्ट्रेट लाइन जो होता है ये मुख्यतः तीन प्रकार का होता है। स्ट्रेट लाइन, ये जो लाइन है मुख्यतः तीन प्रकार का होता है। ये लाइन कितने प्रकार का होता है? ये मुख्यतः तीन प्रकार का होता है। इसमें कौन कौन सा लाइन आ जाता है? तो अब देखिए आपका क्षैतिज लाइन यानी कि हॉरिजेंटल लाइन, हॉरिजेंटल लाइन जो आपका सीधा होता है, पड़ा हुआ रेखा जिसको कहते हैं क्षैतिज रेखा कहते हैं। उसके बाद हम कर आता है वर्टिकल लाइन, ये आपका जो लाइन हो गया वर्टिकल लाइन हो गया। और तीसरा ये एक नंबर हॉरिजेंटल, दो नंबर वर्टिकल और तीन नंबर का जो लाइन है आपका, ये कौन सा लाइन हो गया भाई? ये जो तीसरा लाइन हो गया इंक्लाइंड लाइन। इंक्लाइंड लाइन ये तिरछा रहता है। इंक्लाइंड लाइन कौन कौन सा लाइन हो गया? स्ट्रेट लाइन के तीन प्रकार होते हैं। स्ट्रेट लाइन के तीनों प्रकार में से कौन कौन सा होता है? पहला जो होता है हॉरिजेंटल लाइन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं क्षैतिज रेखा। हिंदी में क्या कहते हैं? क्षैतिज रेखा। और दूसरा जो हमारा है वो वर्टिकल लाइन, उसको हिंदी में क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर रेखा। और तीसरा जो है इंक्लाइंड लाइन, ये क्या है? तिर्यक रेखा। कौन सा रेखा हो गया? तिर्यक रेखा। अब इसमें देखिए क्षैतिज रेखा, तिर्यक रेखा, अब ये तीनों चीज हमने आपको बता दी कि इसमें स्ट्रेट लाइन में। अब हमारा जो दूसरा आता है कर्व लाइन, ये कर्व लाइन में हम आपको क्या बताने जा रहे हैं? ऊर्ध्वाधर। देखिए स्ट्रेट लाइन में आपका तीन लाइन आ गया, कंफर्म हो गए। कौन कौन सा लाइन था? कौन सा लाइन है? कंफर्म हो गए। ये है आपका क्षैतिज रेखा, जिसको इंग्लिश में हम हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। और ये है आपका वर्टिकल लाइन, जिसको हम ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। और ये तीसरा आपका जो तिर्यक, जो देखिए ये ऐसे हमने हाथ कर दिया तो ये हमारे क्षैतिज में है, और इसको ऐसे खड़ा कर दिया तो ये हमारे किसमें? ऊर्ध्वाधर में है। लेकिन इसको हल्का सा तिरछा कर दिया तो ये किस लाइन में आ गया? हमारा इंक्लाइंड में, यानी कि क्षैतिज रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा और तिर्यक रेखा। इन तीनों लाइन का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है ज्यामितीय कंस्ट्रक्शन में। ज्यामिति बनाने में इन सभी का प्रयोग किया जाता है। अब वक्र रेखा, जब कोई बिंदु समतल पर विभिन्न बिंदुओं को गति करता है, जब कोई बिंदु समतल पर विभिन्न दिशाओं में गति करता है, उसे उस गति से बनने वाले बिंदु पथ को वक्र रेखा कहते हैं। कहने का मतलब है कि जब कोई बिंदु समतल से
विभिन्न रेखाओं में विभिन्न दिशाओं में गति करता है, विभिन्न दिशाओं में गति करता है, यानी कि इधर उधर जाता है, तो उसे हम वक्र रेखा कहते हैं। वक्र रेखा में भी हमारा जैसे ये आकार दिख गया ऐसे, ये वक्र रेखा जो है इसको एक तरीके का हॉरिजॉन्टल मानेंगे। दूसरा वक्र रेखा हमारा इधर ये वक्र रेखा ही है और ये भी वक्र रेखा ही है। तो वक्र रेखा की कोई भी कोण नहीं होता है, जो वक्र रेखा होता है उसका कोई कोण नहीं होता है। तो देखिए कहने का मतलब इसी प्रकार के जो भी आपने ड्राइंग स्टार्ट करना है, ड्राइंग आपने आगे सबसे पहले आपने लेटरिंग पढ़ा होगा, उसके बाद ज्यामितीय कंस्ट्रक्शन पढ़ा होगा, लेकिन ज्यामितीय कंस्ट्रक्शन से बढ़िया है ज्यामितीय कंस्ट्रक्शन को बनाने के लिए ये लाइन को जानना बहुत जरूरी है। जब हम ये लाइन को कंप्लीट कर लेंगे, लाइन को अच्छी तरीके से जान लेंगे, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, लाइन को जानने के बाद हमें ड्राइंग बनाने में एकदम आसानी होगा। अभी विभिन्न प्रकार के लाइनें हैं, लेकिन अभी हमने आपको क्या समझाया है कि दो बिंदुओं को आपस के मिले हुए परिपथ को हम लाइन कहते हैं। अब लाइन भी निश्चित और अनिश्चित होती है। लाइन दो प्रकार का होता है, स्ट्रेट लाइन, कर्व लाइन। अब स्ट्रेट लाइन के अलग अलग प्रकार हैं और कर्व लाइन के कर्व लाइन के भी अलग अलग प्रकार हैं, लेकिन कर्व लाइन में कोई भी कोण नहीं होता है। लेकिन स्ट्रेट लाइन में 90 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 360 डिग्री, मतलब हर प्रकार का लाइन है, एंगल हम हर प्रकार का कोण इसमें बना सकते हैं। आगे की जानकारी के लिए